हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स यानी कि एनएफएससी का जो फेलोशिप है एमफिल और पीएचडी के लिए, इसका रिवाइज्ड गाइडलाइंस आया था 13 मार्च 2023 में मॉडिफाइड हुआ है और ये इफ़ेक्टिव है 25/11/2021 से। लेकिन ये वाला जो गाइडलाइंस है वो मार्च 13 को ही आया था। तो आपको अगर ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए जो कट ऑफ होता है उसे थोड़ा मार्क्स के लिए रुक गए हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट्स है, मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पीएचडी या फिर एमफिल परस्यू कर रहे हैं, मतलब वो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले लिया है लेकिन उन लोगों को जेआरएफ नहीं मिला है, सिर्फ नेट मिला है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मेनली एनएफएससी फेलोशिप होता है। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में रिवाइज्ड गाइडलाइंस की फुल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनएफएससी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप लोगों को एनएफएससी मिलने वाला है। स्कोप क्या है? स्कोप है द स्कीम प्रोवाइड्स 2000 न्यू फेलोशिप, 1500 जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंड 500 जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर साइंस स्ट्रीम। यानी कि 1 ईयर में अगर 2 बार नेट होता है, मान लीजिए 6 मंथ में एक बार हो रहा है, दूसरा 6 मंथ में एक बार हो रहा है, तो उस 2000 टोटल है 2000 सीट। 2000 में से 1500 है ईयरली और 500 है जो CSIR UGC नेट। तो आप लोगों को उस 15, अगर आप UGC नेट दे रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस है, तो इस 1500 में से आपका पर एक बार जो होता है, एक बार जो नेट होता है पर 6 मंथ में, वहाँ पे होगा 750 सीट होगा। और नेक्स्ट जैसे कि जून में 750 सीट आएगा और बाकी नवंबर दिसंबर में जब होता है, दिसंबर में मेनली, तो वहाँ पे 750 सीट आएगा। तो ईयरली मिला के 1500 फॉर सोशल साइंस। और जो CSIR UGC नेट होता है वहाँ से 500 कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो 500 कैंडिडेट्स को दिया जाता है तो 2 बार अगर नेट होता है 250 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़ है कि कितना सीट मिलता है, तो 2000 मिलता है, लेकिन 2000 में से 1500 UGC नेट के लिए है, 1500 ईयर के लिए, एक ईयर में मिलता है। उसी पर ईयर बोला है, तो पर ईयर में 2 बार नेट होता है तो उसको डिवाइड करके 750 मिलता है। और आपको UGC नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, या फिर CSIR UGC नेट कोई भी हो, आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है। और आप परसुइंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक चीज़ देखिए, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द पैटर्न ऑफ द स्कीम ऑफ UGC फेलोशिप बीइंग अवॉर्डेड टू रिसर्च स्टूडेंट्स परसुइंग एमफिल PhD। तो जिन कैंडिडेट्स परस्यूइंग कर मतलब एमफिल PhD में एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पे उन लोगों को फेलोशिप मिलने वाला है। इसके बाद देखिए किन किन यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आएगा, ये देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए, फेलोशिप शैल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स फॉर परस्यूइंग रेगुलर एंड फुल टाइम एमफिल PhD कैंडिडेट्स। और ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, आपका इस बार का मान लीजिए नेट क्वालिफाइड हो गया है, तो आप SC कैटेगरी के हैं, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा दिया जाता है जो ऑलरेडी एमफिल PhD में एडमिशन ले लिया है, लेकिन उन लोगों को विदिन 3 मंथ्स में JRF ज्वाइन करना पड़ता है। जो NFSC फेलोशिप होता है वो विदिन 3 मंथ्स में ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। अगर मान लीजिए सीट है पर नेट में 750 में से मान लीजिए 700 स्कॉलर हैं, तो 700 स्कॉलर सफिशिएंट हो गया है। अभी और स्कॉलर नहीं है, SC कैटेगरी का कोई स्कॉलर नहीं है, तो जो 250 एक्स्ट्रा सीट है वो नॉन स्कॉलर को दिया जाएगा, यानी कि जो PhD एडमिशन या फिर एमफिल एडमिशन में नहीं लिया है उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। और उन कैंडिडेट्स का मार्क्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहले जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एमफिल PhD में है उन लोगों को दिया जाएगा, उन लोगों का मार्क्स बेसिस पे नहीं है, नेट क्वालिफाइड की बेसिस पे होगा। और इसके बाद जो सीट बच जाता है, जो सीट रह जाता है, वो नॉन
जो पीएचडी नॉन एमफिल जो नहीं कर रहे हैं उनको दिया जाता है। तो ये है, इन केस ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशंस आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट yet secured admission will also be selected in the order of merit in the NET examination, मेरिट बेसिस पे होगा। इसके बाद देखिए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का अवार्ड लेटर में 3 इयर्स दिया जाएगा। 3 इयर्स के अंदर उन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना पड़ेगा और वो कैंडिडेट्स एक बार ही फेलोशिप ले सकते हैं 5 इयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एनएफएससी का फेलोशिप ले रहे हैं फिर और कोई एक्स्ट्रा जेआरएफ भी ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद देखिए, ए स्कॉलर हु डज नॉट कंप्लीट हिज रिसर्च वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलोशिप शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेन अंडर दिस स्कीम। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स के लिए दिया जाता है, तो 5 इयर्स में आपका पीएचडी ख़त्म नहीं हुआ तो आपको फिर से और 2 इयर्स 1 ईयर ऐसा दिया नहीं जाता है। और 2 ईयर होता है जेआरएफ, 2 इयर्स होता है जेआरएफ और अदर 3 इयर्स होता है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अभी 31,000 प्लस एचआरए प्लस कॉन्टिजेंसी आता है और एसआरएफ 35,000 प्लस एचआरए प्लस कॉन्टिजेंसी मिलता है। और अगर आप मान लीजिए आपने एमफिल किया है तो आपको एमफिल में 2 इयर्स मिलेगा और पीएचडी में 3 इयर्स मिलेगा। बाकी आपका पीएचडी में जितना मिलता है आप खुद से फाइनेंस करना पड़ता है, आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। और एमफिल होने के बाद आपका मैक्सिमम 2 इयर्स के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इयर्स अगर आपने एमफिल में फेलोशिप ले लिया है तो आपको मिनिमम 2 इयर्स में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे एमफिल में 2 इयर्स मिलता है, जेआरएफ 2 इयर्स, एमफिल में सिर्फ जेआरएफ मिलता है, एसआरएफ नहीं मिलता है। अगर कोई एमफिल और पीएचडी दोनों कर रहे हैं तो उनको एमफिल में 2 इयर्स का मिलेगा और पीएचडी में 3 इयर्स का मिलेगा। अगर मान लीजिए उनको सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं तो उनको 5 इयर्स मिलेगा, 2 इयर्स जेआरएफ एंड रिमेनिंग 3 इयर्स एसआरएफ। और एमफिल प्लस पीएचडी करने से क्या होता है, 5 इयर्स मिलता है लेकिन 2 इयर्स जेआरएफ मिलता है जो एमफिल में हो जाएगा और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों का एसआरएफ हो जाएगा। और इसका फेलोशिप अमाउंट देख सकते हैं, फेलोशिप कॉन्टिजेंसी लगभग 37,000-36,000 ऑन एन एवरेज एचआरए लगा के हो जाता है जेआरएफ में, और 40 प्लस जैसे 43-44 ऐसे एसआरएफ होता है। और ये कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा होता है क्योंकि एचआरए का जो परसेंटेज है वो अपना कॉस्ट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से होता है, जैसे कि 8%, 16%, 24%। ये रिसेंटली हुआ है। 8% जो है वो 9% हुआ है, 16% है वो 18% हुआ है और 24% जो है वो 27% हुआ है। इसके बाद देखिए, हॉस्टल एकोमोडेशन होता है तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलने वाला होता है। और आपको कैसे करना है, NSFDC इज़ द नोडल एजेंसी। पहले यूजीसी नोडल एजेंसी था, यूजीसी ने की तरफ से सब कुछ किया जाता था। अभी इस नोडल एजेंसी NSFDC है। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है, कैसा फॉर्म है, कैसा एनेक्सर है, आपको कैसे फिल करना है। तो विदिन 3 मंथ्स में आपको ज्वाइन करना है अगर आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लिया है। और आपका अभी क्या हुआ है, आधार बेस्ड मेनली पेमेंट जो होता है नेशनल फेलोशिप आधार बेस्ड पे ही होता है। और आपको कब फेलोशिप मिलने वाला है, मान लीजिए आपने जून का कंटिन्यूएशन सबमिट किया है तो जुलाई की 10 के अंदर आपका फेलोशिप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए एनेक्सर, ये आपको फिलअप करके, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे फिलअप करके यूनिवर्सिटी में आपको ये सारा फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, आपको इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटरिंग करने के लिए आपका पोर्टल पे आपको जो है NSFDC है वो वेरिफिकेशन करेंगे और यूनिवर्सिटी भी वेरिफिकेशन करता है। ये है NFSC का मॉडिफाइड गाइडलाइंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप